प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक ट्रेन खड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि स्टेशन पर उस ट्रेन का कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था और कोई पैसेंजर भी उस तरफ नहीं जा रहा था। फिर भी प्लेटफॉर्म की डिजिटल स्क्रीन पर एक ही लाइन ब्लिंक हो रही थी, लास्ट ट्रेन 12:17 AM। और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन की डेस्टिनेशन ब्लैंक थी। मेरा नाम हारिस है। मैं अक्सर रात को सफ़र करता हूँ क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी है। मैं एक आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था और हर वीकेंड अपने शहर से दूसरे शहर जाता था। उस रात मैं लेट हो गया। स्टेशन पर पूछा तो सब ट्रेन जा चुकी थी, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। मैंने मोबाइल निकाला और ट्रेन स्केड्यूल चेक करने लगा। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी सी ट्रेन खड़ी थी, जंग लगा हुआ, खिड़कियों पर धूल और लाइट धीमी धीमी जल रही थी। मुझे लगा यह कोई मेंटेनेंस ट्रेन है, लेकिन जब मैंने डिजिटल बोर्ड देखा, उस पर लिखा था लास्ट ट्रेन 12:17 AM। मैंने घड़ी देखी, 12:16 हो रहे थे। मैंने सोचा शायद ये मेरी लास्ट ट्रेन है। मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई और स्टेशन की बाकी लाइट्स धीमी पड़ गईं। जैसे ही मैं ट्रेन के पास पहुंचा, दरवाज़ा खुद से खुल गया। मेरी सांसें हल्की सी तेज़ हो गई, लेकिन मैं फिर भी अंदर चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अंदर का माहौल अजीब था। सीट्स पुरानी, लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और सिर्फ 5 या 6 लोग बैठे हुए थे। सब चुप थे, बिल्कुल चुप, जैसे किसी ने उनकी आवाज़ छीन ली हो। मैंने एक खाली सीट पर बैठकर इधर उधर देखा। एक छोटी सी लड़की सामने वाली सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना सा टेडी था। वो मुझे घूर रही थी। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे घर जाना है। मैंने पूछा, कौन सा घर? उसने सर झुका लिया और धीरे से बोली, मुझे याद नहीं। अचानक मेरे पास बैठे एक आदमी ने धीरे से कहा, पहली बार है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के थे और चेहरा बिल्कुल फीका। हाँ, लेकिन ये ट्रेन कौन सी है? उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, ये वो ट्रेन है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मैं हंस पड़ा। मजाक मत करो, हर ट्रेन का कोई ना कोई डेस्टिनेशन ज़रूर होता है। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगी। ट्रेन तेज़ होने लगी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, ना कोई शहर, ना कोई लाइट्स, बस अंधेरा। अचानक ट्रेन एक टनल में घुस गई। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। फिर एक जोर की आवाज़ हुई, जैसे कोई दरवाज़ा बंद हुआ हो। मैंने पीछे देखा। एक आदमी जो पहले सीट पर बैठा था, गायब हो चुका था। उसकी सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। मेरा गला सूख गया। मैंने पास बैठे आदमी से पूछा, वो आदमी कहाँ गया? उसने सीधा जवाब दिया, उसकी मंजिल आ गई। मैंने कहा, मतलब? वो मेरी तरफ झुक कर धीरे से बोला, ये ट्रेन हर सफ़र में किसी न किसी को ले लेती है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक मेरी पॉकेट में वाइब्रेशन हुई। अननोन नंबर से मैसेज आया, वेलकम हारिस। मेरा रंग उड़ गया। मैंने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? फटाफट रिप्लाई आया, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। सब पैसेंजर्स चुप थे, लेकिन सब मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो। अचानक छोटी लड़की उठकर मेरी सीट के पास आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम भी उतरोगे? मैंने घबराकर पूछा, कहाँ? उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने बाहर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। बाहर एक पुराना स्टेशन था, टूटा फूटा, अंधेरा और प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। स्टेशन बोर्ड पर लिखा था, आखिरी मंजिल। ट्रेन रुक गई, दरवाज़ा खुल गया, ठंडी हवा अंदर आई। एक आवाज़ सुनाई दी, हारिस उतरो। ये मेरी बहन की आवाज़ थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन मेरी बहन तो 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर चुकी थी। मैं खड़ा हो गया। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। तभी मेरे पास बैठे आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। मैंने कहा, क्यों? उसने धीरे से कहा, जो उतरता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। फिर आवाज़ दोबारा आई, हारिस मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा।
जैसे ही मैं उतरने लगा, मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा। वहाँ मेरी बहन नहीं थी, वहाँ मेरी ही लाश पड़ी थी। मेरा दिल रुक गया। लाश धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं चीख पड़ा। मैं पीछे मुड़ने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। सब पैसेंजर्स एक साथ मुस्कुरा दिए। छोटी लड़की मेरे पास आई और धीरे से बोली, अब तुम भी हमारे साथ हो। मैंने खिड़की में अपनी रिफ्लेक्शन देखी। मेरा चेहरा फीका पड़ चुका था, आंखें अंधेरी हो गई थी और मेरी सांसें धीमी हो रही थी। मुझे एहसास हुआ मैं भी अब उन जैसा बन रहा हूँ। अगली रात प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर वो ट्रेन आई। एक नया पैसेंजर चढ़ा। वो घबराया हुआ था। उसने मुझसे पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? मैंने धीरे से मुस्कुराया और कहा, ये ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँचती। और ट्रेन फिर अंधेरे में घुस गई। सब्सक्राइब करें द फियर स्टूडियो को और मज़ीद डरावनी कहानियों के लिए तैयार हो जाएं।